यह ट्यूटोरियल आपको BSE स्टार MF से ई मैंडेट रजिस्टर करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको BSE स्टार MF से ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए एक ईमेल प्राप्त होगा। ईमेल खोलें और नीले लिंक पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा। फिर सेंड कोड टू ईमेल पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा गया OTP दर्ज करना होगा। जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे, एक नया पेज खुलेगा जहां आपके सामने ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स दिखाई देंगे। आपसे अनुरोध है कि सभी डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई करें और यदि कोई जानकारी गलत भरी गई हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी सहायता करने में खुशी महसूस करेंगे। सभी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें। आपको ई मैंडेट वेरिफिकेशन के लिए 3 विकल्प मिलेंगे। आप इन तीनों में से किसी भी विकल्प को चूज कर सकते हैं। हम आपको ई मैंडेट वेरिफिकेशन के सभी 3 प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए अब डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखते हैं। यदि आपने डेबिट कार्ड द्वारा वेरिफिकेशन चुना है, तो डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज करें। साथ ही डिस्क्लेमर और सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा जहां आपके सभी मैंडेट डिटेल्स दिखाई देंगे। सभी डिटेल्स को वेरीफाई करें और यदि सब कुछ सही भरा हुआ है तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। एक डिस्क्लेमर पेज खुलेगा, उसे सहमति दें। सहमति देने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। डिटेल्स को ध्यान से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अंतिम पेज पर अपने रजिस्टर्ड बैंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भरें, फिर उसे सबमिट करें। अब आपका ई मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब अगर आप आधार कार्ड से अपना ई मैंडेट रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आइए देखें इसे कैसे किया जा सकता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आधार कार्ड ऑप्शन चुनें और आई अग्री पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन क्लिक करें। सभी मैंडेट डिटेल्स को वेरीफाई करें और यदि कोई जानकारी गलत भरी गई हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। डिटेल्स वेरिफिकेशन के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। फिर एक डिस्क्लेमर पेज खुलेगा, उसे स्वीकार करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। उसे भरें और सबमिट पर क्लिक करें। आपको अपने रजिस्टर्ड आधार कार्ड नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उसे भरें और सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका आधार कार्ड द्वारा ई मैंडेट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है। अब आइए देखें अंतिम ऑप्शन जो आप ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, वह है नेट बैंकिंग। आइए स्टेप बाय स्टेप देखें कि इसे कैसे किया जा सकता है। नेट बैंकिंग ऑप्शन पर क्लिक करें अपने ई मैंडेट प्रोसेस के लिए। आपके सामने सभी मैंडेट की जानकारी वाला एक पेज आ जाएगा। उसे ध्यान से देखें। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। आप अपने बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अपना बैंक अकाउंट ID और पासवर्ड बहुत ध्यान से भरें, फिर कंफर्म पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें सभी डिटेल्स की जानकारी होगी। सभी पेमेंट डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई करें। अगर कोई जानकारी गलत भरी गई है तो तुरंत हमसे संपर्क करें। इसके बाद आई एग्री और एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा जो यह बताएगा कि आपका मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपका ई मैंडेट सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गया है। थैंक यू फॉर चूजिंग एंड इन्वेस्टिंग विद आदित्य इन्वेस्टमेंट्स। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग यू विद अ सीमलेस एंड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट जर्नी।